हेलो स्टूडेंट, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं राम कुमार और आज परसेंटेज का 14 नंबर का जो टाइप है वो हम करने वाले हैं। इससे पहले 13 टाइप के जो परसेंटेज के जो पार्ट हैं वो आ चुके हैं। उसमें सभी टाइप के कवर किए हैं मैंने क्वेश्चन। और आज के जो परसेंटेज का जो टाइप है वो बेसिकली अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम में रहता है, क्योंकि इसमें टैक्स से रिलेटेड होता है। जब भी किसी क्लास से निकल के जाओ तो बच्चे पूछ ही लगते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। तो आज हम यही टाइप करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे किसी जो टैक्स होता है, जो आपकी इनकम होती है, इनकम है वो क्या होती है, जो आपका टैक्स होता है और प्लस नेट इनकम होती। अभी हम बताएंगे कि नेट इनकम क्या है, टैक्स क्या है, इनकम क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है और उस पर गवर्नमेंट 10% का टैक्स लगाती है। तो 10,000 रुपये तो आपके गवर्नमेंट के पास जाएंगे। अब आपके पास कितना बचेगा? 90,000 रुपये बचेगा। तो आपकी सैलरी आई 1 लाख रुपये, जिसमें से 10,000 रुपये टैक्स में चले गए। आपके पास जो आया वो आपके पास आया 90,000 रुपये। तो आपकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपये, टैक्स आपका 10,000 रुपये, और जो बाद में जो बचता है 90,000 रुपये, वो आपकी बचती है नेट इनकम। ठीक है, तो नेट इनकम क्या होती है? टैक्स को हटाने के बाद जो आपकी इनकम बचती है उसे कहते हैं नेट इनकम। तो नेट इनकम में यदि टैक्स को ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाती है इनकम। ठीक है, तो आप इतना याद रखना कि इनकम बराबर क्या होती है? टैक्स प्लस नेट इनकम। मान लीजिए यदि आपकी सैलरी जो है 100 रुपये है और उसमें आपका 10 रुपये टैक्स लगता है, तो आपकी नेट इनकम कितनी बचेगी? 90 रुपये। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं टैक्स को 5 रुपये बढ़ा देता हूँ, टैक्स को बढ़ा देता हूँ 5 रुपये, मतलब सैलरी आपकी, इनकम आपकी 100 रुपये थी, टैक्स 5% बढ़ गया, 5 बढ़ गया तो कितना हो गया? ये 15 हो गया। यदि एक बात बताइए, 100 रुपये इनकम थी, 15 रुपये टैक्स है, तो नेट इनकम कितनी बची आपकी? 85 रुपये। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं टैक्स को फिर से बढ़ा देता हूँ, 20 रुपये बढ़ा देता हूँ, 20 रुपये बढ़ाएंगे तो 15 टैक्स पहले लगता था, देखो अभी भी 100 रुपये इनकम है, टैक्स आपका 20 रुपये बढ़ गया। तो यहाँ पर टैक्स 20 रुपये बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 35 रुपये बढ़ गया। अब 100 रुपये इनकम है, 35 रुपये आपका टैक्स हो गया, 35 रुपये आपका टैक्स हो गया, तो नेट इनकम कितनी बचेगी? 65 रुपये। ठीक है, तो यहाँ देखो 5% टैक्स बढ़ा, तो इनकम क्या, नेट इनकम थी कितनी? 90 रुपये, और 90 रुपये से हो गई 85 रुपये, यानी कितनी कम गई? 5 कम गई। फिर यहाँ की बात करें, जब आपका टैक्स 20% बढ़ा, 20 बढ़ा, तो इनकम देखो पहले कितनी थी? 85%, और फिर कितनी हो गई आपकी? 65%, 65 रुपये, यानी कितना हो गया? 20 रुपये कम गई नेट इनकम। इसी प्रकार यदि मैं 5 रुपये और बढ़ा देता हूँ, मतलब टैक्स हो जाता है 40, तो 100 रुपये आपकी इनकम है और 40 रुपये आपका टैक्स है, तो इनकम आपकी नेट इनकम कितनी बचेगी? 60। यानी टैक्स आपका 5 रुपये बढ़ा तो नेट इनकम कितनी कम गई? 5 रुपये कम गई। यहाँ आप लोग गौर करना, जब टैक्स 5 रुपये बढ़ा तो नेट इनकम 5 रुपये कमी, फिर टैक्स 20 रुपये बढ़ा तो नेट इनकम 20 रुपये कमी, फिर टैक्स 5 रुपये बढ़ा तो नेट इनकम फिर से 5 रुपये कम गई है। यहाँ पर आपका लॉजिक ये क्लियर होता है कि टैक्स जितना बढ़ता जाता है नेट इनकम उतनी ही आपकी कम होती जाती है। ठीक है, टैक्स बढ़ेगा, नेट इनकम कमेगी। आप लोग खुद भी सोचो, बेसिकली आप ये लॉजिक ना भी लगाएं, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, टैक्स 10% है, नेट इनकम क्या है? 90,000 रुपये। अब टैक्स यदि 20% बढ़ जाए तो 1 लाख रुपए से आपकी टैक्स 20,000 रुपये लगेगा, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 80 रुपये, 80,000 रुपये। तो टैक्स बढ़ेगा, नेट इनकम कमेगी, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर जितना टैक्स, यहाँ ये लॉजिक क्लियर हुआ, जितना टैक्स परसेंट में वृद्धि होती है उतनी ही नेट इनकम में परसेंटेज में कमी होती है। तो जो टैक्स परसेंट है वो नेट इनकम परसेंट के बराबर होता है। ये आपको पता चला, टैक्स परसेंटेज बराबर नेट इनकम परसेंटेज। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो अब इस बात को आप ध्यान रखना कि ये जो इनकम होती है, इनकम क्या होती है, टैक्स प्लस यहाँ पर होती है नेट इनकम। यदि नेट इनकम में टैक्स को ऐड कर दिया जाए तो वो आपकी क्या बन जाती, इनकम बन जाती है आपकी। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अब यहाँ पर अभी हमने क्या लॉजिक पढ़ा था कि जो टैक्स परसेंट है, टैक्स परसेंट बराबर क्या होता है, टैक्स में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, टैक्स में 17% की वृद्धि हो रही है। यानी टैक्स में 17% की या परसेंटेज को हटा दो तो 100 आ जाएगा आपका। टैक्स में 100% की वृद्धि हो रही है और जो नेट इनकम है उसमें कितने की कमी हो रही है, 3% की। तो 3% की ये नेट इनकम में कमी हो गई है। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। यदि मैं टैक्स के अपॉन में, ये ऐसा क्यों लिखा, ये ऐसा क्यों लिखा है, ये आप लोगों को पता है टैक्स परसेंट बराबर नेट इनकम में परसेंटेज, ये बराबर होता है। इसका मैं एक लॉजिक और बताऊंगा आप लोगों को, यदि आपको इससे टफ लगता है तो मैं आपको एक और बताऊंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टैक्स अपॉन नेट इनकम, यदि इसको ट्रांसफ़र करें तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा और इसको ट्रांसफ़र करें तो ये 3 अपॉन ये कितना 3 अपॉन 17 हो जाएगा। यानी टैक्स आपका 3 है तो नेट इनकम कितनी है, 17। यहाँ टैक्स आपका 3 है तो नेट इनकम कितनी है, 17। और इनको जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाती है, आपकी इनकम बन जाती है। यानी कितना हो गया आपका, 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमको क्या ज्ञात करना, आय कर की दर ज्ञात करना है। तो आय कर की दर ज्ञात करना है यानी टैक्स का परसेंटेज निकालना है। तो टैक्स का परसेंटेज बराबर होता है नेट इनकम, नेट इनकम, और यहाँ पर होता है टैक्स प्लस नेट इनकम। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, या आप इसे ना भी निकालें तो क्या है, इसका टैक्स की दर निकालना, तो टैक्स बटे कुल, कुल यानी इनकम कितनी है 20, तो ये 20 और 100, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी हो गया 15% जो टैक्स है। आय कर की दर कितनी हुई, 15% हुई। ठीक है, टैक्स की दर कैसे निकालोगे, टैक्स बटे कुल आय, तो टैक्स है आपका 3 और कुल आय है आपकी 20, ये हो गया। या इसे आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो आप लोगों को मैं एक तरीका और बताता हूँ जिससे आप लोग कर सकते हो कि ये फार्मूला आप याद रखें, टैक्स बराबर होता है नेट इनकम बटे टैक्स प्लस नेट इनकम। यानी टैक्स की जो दर निकालना है तो नेट इनकम कितनी है आपकी, नेट इनकम 3%, और यहाँ पर टैक्स प्लस नेट इनकम, तो टैक्स कितना था, ये इतना, और नेट इनकम कितनी है, इतनी, तो कितना हो जाएगा 17 + 3 यानी 20। यहाँ से आप 100 का तो गुणा करेंगे ही, इंटू 100 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा 5 बार और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 20। तो बस इससे भी आप कर सकते हो। यानी आपको क्या लिखना है, यहाँ पर नेट इनकम लिखना है और यहाँ पर टोटल ट्रांजैक्शन। यदि आप बिल्कुल सरल करना चाहो तो यहाँ आप नेट इनकम लिखेंगे और यहाँ पर टोटल, टोटल, और यहाँ इंटू में 100। मतलब क्या करना है कि नेट इनकम कितनी है और अपॉन में लिख देना टोटल ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, टोटल ट्रांजैक्शन। ये ये कमी हो या वृद्धि हो इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको क्या लिखना है, नेट इनकम के बटे में टोटल ट्रांजैक्शन कितने का हुआ। तो देखो टोटल ट्रांजैक्शन की बात करें तो 17% आयकर में वृद्धि हो रही थी, शुद्ध आय में हो रही थी 3% की कमी, तो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ 20 का, तो 20 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसी तरीके से आप करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आय कर में 12% की कमी होती है तो शुद्ध आय में 3% बढ़ जाता है, तो आय कर की दर ज्ञात कीजिए। सिमिलर है, वैसे ही करेंगे। मैं यदि इसे डायरेक्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, टैक्स की दर निकालना चाहें तो टैक्स की दर क्या, यहाँ पर नेट इनकम बटे यहाँ पर क्या है, टोटल ट्रांजैक्शन। तो नेट इनकम कितने की है, नेट इनकम मतलब शुद्ध आय, ये मैं बार बार जो नेट इनकम बोल रहा हूँ इसका मतलब है शुद्ध आय। तो शुद्ध आय कितनी बढ़ रही है, ये बढ़ने से या कमने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको वो अकेला वो डेटा अकेला लिखना है। तो नेट इनकम कितनी है 3%, तो यहाँ पर 3% लिखा, और टोटल ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है
यहाँ 12% की कमी हो रही, यहाँ पर 3% की वृद्धि हो रही है, मतलब टोटल हुआ 15 और गुणित 100। ये आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब देखिए आप इनको कैंसिल कर दो, चाहो तो ये कैंसिल कर दो, ये 5 से कैंसिल हुआ और ये कितनी बार हो जाएगा, 20 से कैंसिल हुआ। यानी जो टैक्स की जो दर है वो 20% है, ठीक है। ये हो गया है। यदि हम उस तरीके से करते तो उस तरीके से भी कर सकते थे। आपको पहले सवाल में मैंने आप लोगों को वो बताया ही है, उस तरीके से भी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि आय कर में 22% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, टैक्स टैक्स बराबर क्या होता है, टैक्स की जो दर है वो कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं नेट इनकम और यहाँ लिखते हैं टोटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो नेट इनकम कितना है, 3%, और टोटल ट्रांजैक्शन कितना, 22 का यहाँ 3 का यहाँ, यानी आय कर में 22% की वृद्धि हो रही है, शुद्ध आय में 3% की कमी हो रही है। तो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ 22 प्लस 3 यानी कितने का हुआ, 25 का हुआ, और 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितनी बार कैंसिल हुआ, ये हो गया 12%। टेक्स्ट कितना हुआ, टेक्स्ट की जो दर है वो है 12% की हुआ। तो ठीक है, ये आप लोगों के कुछ टैक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कर सकते, इससे कर सकते। यदि आप लोगों ने वीडियो को ये पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वाकई में जो पढ़ने वाले हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिसमें जोश है, जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि वो पढ़ने वाले हैं, उनकी हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, मैं भी बढ़ूँ तुम भी बढ़ो। तो यही आप डिप्लोमेसी रखें, आप भी बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ाएं। जय हिंद।